हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का, पेपर नंबर ये 5 है। सेशन की अगर मैं बात करूं तो 21-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वह सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप एग्जाम की तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। ठीक है। और दूसरी बात, ये सारे MCQ वगैरह जो है वो सब आंसर के साथ अगर आपको चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं सजेशन कहता हूँ, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जिसमें आंसर भी आपको मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा 199 में, जिसमें PYQ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा जो हम लोग सजेशन तैयार करते हैं वो सजेशन देखिए आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार होता है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हम लोग ध्यान में रखते हैं और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे PG सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और ये रहा आपका पेपर नंबर 5 और यहाँ से आप देख पाएंगे हिस्ट्री का ये पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का। चलिए पेपर को देखते हैं। 21-23 का सेशन था, फुल मार्क्स था 70 नंबर का, 3 घंटे का वक्त मिलता है। 3 घंटे में यह पेपर आपको निपटाना था। सबसे जरूरी बात, 5 सवाल के आंसर करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका कंपलसरी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप छोड़ नहीं सकते हैं। कितने नंबर का सवाल है? 10 नंबर का सवाल है। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ है और इसका आंसर आपको करना है। Who was the author of the book named Method in Social Research? Method in Social Research किताब के लेखक कौन है? तो देखिए CR कोठारी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो CR कोठारी, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इसमें इन्होंने सोशल रिसर्च यानी कि मानव पुस्तक इसको मानी जाती है। इसमें सैम्पलिंग, रिसर्च डिजाइन कैसे हो सकता है, हाइपोथेसिस कैसे हो सकता है, डेटा एनालिसिस कैसे हो सकता है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्योर रिसर्च इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि शुद्ध रिसर्च को हम किस और नाम से जानते हैं? ठीक है, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो प्योर रिसर्च को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये सवाल को पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, फॉर्मेटिव रिसर्च यानी कि निरूपमानात्मक शोध, फिर है एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध, फिर है फंडामेंटल रिसर्च यानी कि मौलिक शोध, और आगे आप बढ़ेंगे तो डायग्नोसिस स्टडी यानी कि डायग्नोसिस अध्ययन की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, इनमें से आपको जो है बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, अब देखिए प्योर रिसर्च को जो है वो फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, लिटरेचर रिव्यू इंक्लूड्स, लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्य पूर्वालोकन में किसका समायोजन किया जाता है? तो देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर सी, एक सेकेंड, सी तो हो गया, डी यहाँ रहा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज टू फैसिलिटेट द डिटेल्ड बैकग्राउंड ऑफ, साहित्यिक समीक्षा का उद्देश्य विस्तृत पृष्ठभूमि किसके लिए तैयार करनी है? प्रेजेंट स्टडी, प्रीवियस स्टडी, फ्यूचर स्टडी, या फिर नन ऑफ दीज? ये आपसे सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, डिटेल में आपको बताना है कि किसके लिए ये जो है तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहां पर बोला गया है कि जो प्राइमरी पर्पस है लिटरेचर रिव्यू का वो क्या है? प्रीवियस स्टडी करने का, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच लैंग्वेज, यानी कि किस वर्ड से रिसर्च निकला है? तो लैटिन वर्ड, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। द वर्ड बिब्लियोग्राफी इज डिराइव्ड, ठीक है, एक सेकेंड, एक और सवाल था यहाँ पर। रिसर्च डिजाइन इज ऑफ सोशल रिसर्च, शोध अभिकल्प सामाजिक शोध की क्या है? फ्रेमवर्क है, स्ट्रेटजी है, रूपरेखा है, खाका है, या क्या है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये इसका क्या है? ब्लूप्रिंट है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द वर्ड बिब्लियोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची किस शब्द से ली गई है? तो ये ग्रीक शब्द से ली गई है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर एच, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ सबस्ट्रम स्टडी, यानी कि सबाल्टर्न स्टडी के पितामह किसे माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आप देख लें एक एक करके। सारे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन है रंजीत गुहा, फिर आपको देखने को मिलेगा
अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बीपी चंद्रा और फिर है बीपी सिंह। देखिए इस तरह के सवाल अगर आप अलग अलग जगह पे देखोगे तो अलग अलग आंसर आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ध्यान से भी आप लोग रिसर्च करेंगे तभी आपको ये पता चल पाएगा। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो रंजीत गुहा साहब है, यानी कि ऑप्शन 1 आपका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्लास स्ट्रगल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ विच टाइप ऑफ अ हिस्टोग्राफी, यानी कि जो आपका वर्ग संघर्ष है वो किस प्रकार का जो है इतिहास लेखन की विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मार्क्सवादी हिस्टोग्राफी का एक जो है विशेषता आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज, जो शोध में परिकल्पना है वो क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है यानी कि एक प्रश्न है, या फिर दोनों है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए शोध का जो मतलब होता है वो क्या मतलब होता है, यह एक स्टेटमेंट है। यह क्या है, एक स्टेटमेंट है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा आपका। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए आपसे जो है यहाँ पे 4 सवाल आपको करने हैं, 3-3 नंबर आपको मिलेगा और टोटल 12 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, एथिक्स इन रिसर्च यानी कि शोध में नैतिकता के बारे में बात कीजिए। फिर है हाइपोथेसिस के ऊपर में आपको शॉर्ट में नोट्स लिखना है। फिर है सोशल सर्वे यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण पे लिखिए। फिर है मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी यानी कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बारे में बताएं। पांचवा है रिसर्च क्वेश्चन यानी कि शोध प्रश्न, और छठा है सबाल्टर्न अध्ययन के बारे में आप बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए 12-12 नंबर वाले सवाल शुरू हो चुके हैं। पहला है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिसर्च, डिस्कस इट्स मीनिंग एंड टाइप, सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ एवं प्रकार की विवेचना करें। तीसरा सवाल है डिस्कस अबाउट द लिटरेचर रिव्यू, साहित्यिक पूर्वालोकन की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर चौथा, डिस्कस अबाउट रिसर्च मेथडोलॉजी यानी कि शोध प्रविधि की जो है विवेचना कीजिए। पांचवा सवाल, इवेलुएट द नेचर एंड फीचर्स ऑफ अ रिसर्च डिजाइन यानी कि शोध प्रारूप की स्वरूप और विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। छठवां सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बिब्लियोग्राफी इन रिसर्च, ग्रंथ सूची के शोध में महत्व का जो है विवेचना करिए। 12 नंबर यहां से पाइए। सातवां सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस एंड इट्स यूज इन रिसर्च यानी कि शोध प्रश्न परिकल्पना के मध्य अंतर को समझाएं और शोध में इसके प्रयोग की व्याख्या करें। 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन यानी कि शोध प्रारूप तैयार करने के विभिन्न चरणों को व्यवस्थित रूप से व्याख्या करके बताएं। 12 नंबर आपको ये देकर जाएगा। अगला है डिस्कस द पोस्ट मॉडर्निस्ट हिस्टोग्राफी यानी कि उत्तर आधुनिकवादी इतिहास लेखन की विवेचना करें। यह भी आपको 12 नंबर देकर जाएगा। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर नंबर 5 रिसर्च वाला। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के विनोबा भावे के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको जो है 69 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन तैयार करके दे दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप लोग देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।